जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। एग्जाम को ध्यानपूर्वक आपको देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। पर्याप्त समय आपके पास रहता है, इसीलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को आपके नाम के साथ हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। एग्जाम से पहले आप सभी लोग ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें प्रेजेंट टाइम पे 1.6 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और लगातार आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में सफल बना रही है। जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की मैंने कंप्लीट महामैथन क्लास करवा दी है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, जहां पर कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो करना है ट्रिपल सी टॉप, तो वीडियो देखिए आप। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला क्वेश्चन आपका, अनदर नेम ऑफ साइबर स्पेस इज कंप्यूटर वर्ल्ड। क्या साइबर स्पेस का दूसरा नाम कंप्यूटर वर्ल्ड होता है? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंट टाइम पर आप सभी जानते हैं साइबर स्पेस क्या होता है। एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है, क्या साइबर स्पेस का दूसरा नाम कंप्यूटर वर्ल्ड है? तो साइबर स्पेस के बहुत सारे नाम हैं, में से कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से भी हम जानते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, इसे आप इंटरनेट भी कह सकते हो, कई सारे इसके नाम हैं। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए खोज इंजन कौन सा है? खोज इंजन मतलब सर्च इंजन। विच वन इज द सर्च इंजन फॉर 3D प्रिंटेबल फाइल्स? बताइए, गूगल, एडवेयर, ड्राइंग स्पेस या फिर ये की। तो 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए जो सर्च इंजन है वो है आपका ये की। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया भी है, आज एग्जाम में पूछा गया था, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इक्वल मॉड -3, 1 का मान क्या होगा? 3, -1, -3 या फिर 0? आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मॉड फार्मूला क्या काम करता है। तो बच्चों, मॉड फार्मूले का काम क्या होता है? शेषफल बताना। अब यहां पर इक्वल मॉड, अगर आप -3 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1 3 3 मीन्स पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो वहां पर शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। भागफल -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 है, तो यहां पर शेषफल आपका 0 ही बचेगा। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ 0। अब नेक्स्ट, क्या पासपोर्ट वीजा बैंक जारी करता है? ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या पासपोर्ट को जारी करने का काम या वीजा को जारी करने का काम बैंक करता है? तो ये आपका फॉल्स है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, B2C में सी क्या प्रदर्शित करता है? ई कॉमर्स से ट्रिपल सी एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे मेन टॉपिक प्रेजेंट टाइम का है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस की मैथन क्लास कराई है, उसे भी आप देख लीजिएगा। यहां पर B2C में सी क्या प्रदर्शित करता है? तो सी का मतलब क्या है? कंज्यूमर, जैसे आप कस्टमर कहते हैं ना, ग्राहक, है ना, क्योंकि B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, पोस्ट इन्फो ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया? बताइए, पोस्ट इन्फो ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया? डाकघर, रेलवे, इंटरनेट या इनमें से कोई नहीं?
तो नाम में ये पोस्ट, तो पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस, डाकघर द्वारा जारी किया गया था। ये एक ऐप है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जिप यूज फॉर कंप्रेस्ड फाइल, क्या कंप्रेस्ड फाइल के लिए जिप का यूज किया जाता है? ZIP, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IC डेवलप्ड इन विच ईयर? 1950, 1955, 1960 या 1973? बताइए आईसी चिप का आविष्कार कब हुआ? अब SSC एग्जाम में आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा रहा है, साथ ही साथ आईसी का आविष्कार किसने किया यह भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और आईसी चिप का आविष्कार किया था जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और कब हुआ था? तो 1960 में आईसी चिप का आविष्कार हुआ था। कहीं कहीं आपको 1961 भी मिलता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में 60 है, इसीलिए 60 को टिक करना है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंगली टिक करना है, कहीं 60 मिलता है, कहीं 61 मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट एक्सटेंशन इम्प्रेस। डिफॉल्ट एक्सटेंशन मीन्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो पर डे मैं क्लास में आपको बता देता हूं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का। तो इम्प्रेस का क्या होता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, .odp। .odp इम्प्रेस का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। अगर पूछता है राइटर का, तो राइटर का हो जाएगा .odt और कैल्क का होता है .ods। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। डॉक्यूमेंट में T तो .odt, ऐसे ही स्प्रेडशीट में यस तो .ods, प्रेजेंटेशन में P तो .odp। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कमेंट की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस में, राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में तीनों का कमेंट आपको मिल जाता है। यहां पर जूम कर लेते हैं। जब आप जाओगे इंसर्ट मेनू में तो यहां पर आपको मिलता है कमेंट का ऑप्शन। कमेंट की शॉर्टकट की तीनों में सेम होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। और हाइपर लिंक की होती है कंट्रोल प्लस के। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर था कमेंट के लिए, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम कितना होता है? 5%, 20%, 50% या फिर 100%? यहां पर ना दिया गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क, ना इम्प्रेस, ना ही राइटर। तो अब तीनों में आपको देखना है कि सबसे कम क्या होता है। तो सबसे कम 5 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर आपको टिक करना है ऑप्शन फर्स्ट 5%। जब किसी एक का नहीं देगा, राइटर, कैल्क या इम्प्रेस की बात नहीं करेगा, सिर्फ लिब्रे ऑफिस कहेगा, तो आपको तीनों का देखना है कि तीनों में क्या होता है। सबसे कम या सबसे ज्यादा जो भी पूछता है तीनों का देख लीजिए, जो होगा वही आप टिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है। जैसे आप गूगल उपयोग करते हैं तो गूगल का क्या है? गूगल ड्राइव। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज जो है उसका नाम है वन ड्राइव। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हो। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा कार्य तर्कों की सूची में सबसे छोटा माना जाता है? तर्कों की सूची का मतलब है कि लॉजिकल जो फार्मूले हैं उन सब में सबसे छोटा कौन सा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? मिनिमम, लोएस्ट, मिन या फिर स्मॉलेस्ट? तो सबसे छोटे के लिए, मीन सबसे छोटी संख्या बताने के लिए मिन फार्मूले का उपयोग किया जाता है। मिनिमम, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कोई फार्मूला नहीं है, मिन है। ऐसे ही अधिकतम की बात करें तो अधिकतम के लिए मैक्स का उपयोग किया जाता है। दोनों आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एक एकल बिंदु को क्या कहते हैं? बताइए, बिट कहते हैं, शेल कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं या फिर पिक्सल कहते हैं? बताइए। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो एकल बिंदु है उसे हम पिक्सल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F,
शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F2 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए कैल्क ओपन है, कैल्क में फॉर्मेट पे आप जाओ, स्टाइल में जाओ, तो यहाँ पर मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की दी है F11। यहीं से जब हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, आइए यहाँ पर देखते हैं कि स्टाइल, मैनेज स्टाइल, इन सभी चीज़ों की शॉर्टकट की क्या होती है। जब आप जाते हैं व्यू मेनू में, यहाँ पर जूम कर लेते हैं, तो व्यू मेनू के अंतर्गत देखिए तो यहाँ पर दिया गया है स्टाइल का ऑप्शन जिसकी शॉर्टकट की होती है F11, है ना। ऐसे यहाँ पर स्टाइल मेनू भी दी गई है। स्टाइल मेनू में आप देखें तो यहाँ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11, मैनेज स्टाइल की होती है F11, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैनेज स्टाइल के लिए F11 और सिर्फ स्टाइल के लिए व्यू मेनू में आपको दिखाया मैंने F11 होता है। तो बहुत सारे लोग न्यू स्टाइल के लिए भी F11 का उपयोग कर देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टाइल में शॉर्टकट की दी गई है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, मीन्स जिसको आपने सेलेक्ट किया है उस पर एक नई स्टाइल लगाना है तो शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग करते हैं। हमारा क्वेश्चन भी यही था कि न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है, तो शिफ्ट प्लस F11 होगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में 3D का उपयोग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, इंप्रेस में हम 3D का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी चीज का बैकअप करने पर हमारे कंप्यूटर में क्या असर पड़ता है? मान लीजिए हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम में कोई चीज है, उसका बैकअप हम किसी अन्य कंप्यूटर पर लेते हैं या किसी अन्य जगह पर लेते हैं, तो कंप्यूटर में क्या प्रभावित हो सकता है, किस पर असर पड़ेगा? परफॉर्मेंस पे, सिक्योरिटी पर, डाटा पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमारे डाटा की सिक्योरिटी, मीन्स सुरक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही प्रभावित होती है जब किसी अन्य कंप्यूटर पर हम बैकअप लेते हैं या बैकअप लेते हैं, तो सिक्योरिटी सबसे मेन चीज होती है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, MIME स्टैंड फॉर, बताइए MIME का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपल इंटरनल मेल एक्सटेंशन, मल्टीपल इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, या कंट्रोल प्लस आर प्लस यू प्लस वी? पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भाई पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो यहां पर देखिए हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, जूम कर लेते हैं। जब आप जाते हो एडिट मेनू में, तो एडिट मेनू के अंतर्गत आपको मिलता है पेस्ट का ऑप्शन। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस वी होती है, और उसी के जस्ट नीचे आपको मिल जाता है पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। पेस्ट स्पेशल में देखें तो दो चीजें हैं, एक पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और दूसरा पेस्ट स्पेशल, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, और पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस ए होती है। ऐसे एग्जाम में कल पूछा था सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई होती है। तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होती है, और फाइंड की कंट्रोल प्लस एफ होती है। अगर आपसे सिर्फ फाइंड पूछेगा कि फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस एफ बताओगे। सिर्फ रिप्लेस की पूछता है तो कंट्रोल प्लस एच बताओगे, और फाइंड एंड रिप्लेस एक साथ पूछता है तो भी आपको कंट्रोल प्लस एच बताना है। ऐसे गो टू पेज के लिए कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्वेश्चन था पेस्ट अनफॉर्मेटेड की, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर प्लस वी होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल का पूर्ण रूप एलिगेंट मेल होता है, ट्रू या फॉल्स? आप सभी लोग ईमेल का उपयोग करते हैं, बताइए ईमेल का फुल फॉर्म क्या है?
तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा बिल्कुल फॉल्स, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है? बताइए, 0.10, 1.00, 0.86 या 0.89। तो यहां पर देखिए आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, इसको भी जूम कर लेते हैं। जब आप जाते हो फॉर्मेट पे तो यहां पर मिलता है रो की हाइट और कॉलम का विड्थ। तो क्वेश्चन पूछा है कॉलम की विड्थ, तो यहां पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट में आ रहा है आपका 0.89। मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ होती है 0.89 और हाइट कितनी होती है? तो यहीं पर जाएंगे फॉर्मेट में, रो में हाइट पर क्लिक कर देंगे तो इसकी बाय डिफॉल्ट हाइट होती है 0.18। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.89। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 या नन ऑफ दिस। 3 चीजें होती हैं बच्चों, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। तीनों के बारे में आइए जान लेते हैं। ये कहाँ मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मिलता है। जब आप जाओगे स्टाइल मेनू में तो यहाँ पर तीनों चीज आपको मिल जाएगा। हेडिंग 1 के लिए आप उपयोग करेंगे Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए उपयोग करते हैं Ctrl+3 का, और टेक्स्ट बॉडी के लिए Ctrl+0 का उपयोग करते हैं। कभी कभी CCC एग्जाम में पूछता भी है कि टेक्स्ट बॉडी या बॉडी टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+0 का करते हैं। नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर इसका राइट आंसर होगा Ctrl+3, क्योंकि बात हुई थी हेडिंग 3 की। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? बताइए, मीन्स किस सिंबल का उपयोग करते हैं अगर किसी को चिन्हित करना है? हैश, स्टार, @ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा @ सिंबल के द्वारा हम किसी को भी चिन्हित कर सकते हैं, मीन्स उसे मेंशन कर सकते हैं @ सिंबल के माध्यम से। अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? डिजिटल लॉकर है क्या? एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है। आज पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिजिटल को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। तो डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस हो सकता है? बताइए, 1 MB, 10 GB, 1 GB या 1000 MB? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 GB का स्पेस हमें डिजिटल लॉकर में मिलता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, IMPS की टाइमिंग क्या है? 9 AM to 4 PM, 24×5, 24×6 या 24×7? IMPS का फुल फॉर्म क्या हो? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS कब लॉन्च किया गया? तो सन 2010 में IMPS को लॉन्च किया गया था और ये सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24×7। ठीक है। अब नेक्स्ट, आधार कार्ड में 15 डिजिट होते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए, आप सभी का अपना आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड फॉल्स, क्योंकि आधार कार्ड 12 नंबर का एक कार्ड होता है। मीन्स उसमें 12 नंबर होते हैं, 12 डिजिट होते हैं, 15 डिजिट नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट, एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पहले 6 अक्षर बैंक के नाम को दर्शाते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो ये भी आपका बिल्कुल फॉल्स है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल में सिग्नेचर कहां होता है? बॉटम, टॉप, सेंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर बात हुई है ईमेल की, तो ईमेल में जो सिग्नेचर का ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में मिलता है। मीन्स बॉटम में हम सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, टॉप में नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बॉटम। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके
जरूर सुझाव दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल जिनका भी एग्जाम है मॉर्निंग में क्लास अटेंड कर लें और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस को हमें जरूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।